इंडिया ने 2024 में 1.3 बिलियन से ज्यादा सिर्फ TWS पे उड़ा दिए और सबसे ज्यादा 1500 से 2000 वाले ही बिकते हैं। तो मैंने सोचा इस सेगमेंट के 7 पॉपुलर ईयरबड्स को रियल लाइफ में टेस्ट करके देखते हैं और सबको कुछ ना कुछ तो सजेस्ट करके ही जाऊंगा। एंड ये वीडियो बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है, इन सबको मैंने खुद खरीदा है। तो हम वर्स्ट से बेस्ट की तरफ मूव करेंगे और बेकार वालों पे ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे, बस आपको बता दूंगा कि उनको क्यों लिस्ट से बाहर करा है। सबसे पहले नॉइस ईयरबड 6 आते हैं और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये फीचर ओवरलोड का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ऑन पेपर तो सब कुछ मस्त लग रहा है क्योंकि इन ईयर डिटेक्शन है, जेस्चर कंट्रोल्स है, ANC भी है और वॉइस कमांड्स तक डाल रखे हैं, लेकिन जहां असली में काम करना चाहिए यानी कि साउंड, वहां पूरा सीन ही बिगड़ जाता है। बेस इतना पुश किया गया है कि सिंगर की आवाज यानी कि वोकल्स में क्लैरिटी खत्म हो जाती है। इसमें जो वॉइस कमांड्स वाले फीचर हैं, जैसे कि अगर आप प्ले बोलोगे तो गाना प्ले हो जाएगा या शायद पॉज बोलोगे तो पॉज हो जाएगा, वो वाले सही से काम भी नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, इनकी ऐप में कुछ फीचर्स पेड है, मतलब अगर आप चाहते हो कि ईयरबड्स में और फंक्शनैलिटी आ जाए तो पैसे दे दो। इसका प्राइस भी 2500-2600 के आसपास है, पता नहीं क्या ही करना चाह रहे हैं, इसीलिए इनको लिस्ट से सबसे पहले बाहर किया है। अगला डिसअपॉइंटमेंट है साउंडकोर R50i NC। ब्रांड नेम देख के मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई थी क्योंकि ये एंकर का प्रोडक्ट है। अब ये दिखने में काफी यूनिक से लगते हैं और इनकी बिल्ड भी काफी अच्छी है, कंफर्ट भी ठीक ठाक है और लाइट वेट भी है। और इन्होंने इसके केस में ये फोन स्टैंड भी दे रखा है, तो कुछ यूनिक करने की कोशिश तो हुई है। लेकिन फिर से भाई, इनमें भी जब गाना प्ले करते हैं तो इनकी हालत बिगड़ जाती है। बेस इतना ओवर ट्यून्ड है कि आवाज क्लियर ही नहीं है, सब कुछ पूरा दब जाता है। 1600-1700 में ये वैल्यू जस्टिफाई नहीं करता क्योंकि हमारे पास इससे बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है। तीसरा है बोट निर्वाणा आयन ANC और ये ईयरबड्स नहीं है, ये पावर बैंक ही है। इसका केस इस लिस्ट में सबसे भारी है और नेचुरली बड्स भी हैवी ही है। इससे हो ये रहा है कि शॉर्ट टर्म यूसेज में ये ठीक है, लेकिन जैसे ही सेशन लंबा चल गया तो ये दिक्कत देने लगते हैं और इसी कारण से कंफर्ट नहीं आ पाता। बिल्ड क्वालिटी भी इसकी एवरेज ही है, लेकिन सरप्राइजिंगली इसकी साउंड अच्छी है और फीचर्स भी काफी मिल जाते हैं। बट 1800 देके आपको एक बैलेंस प्रोडक्ट चाहिए होता है, ये वैसे नहीं है। बोट ने बैटरी पे कुछ ज्यादा ही फोकस कर दिया है, जिसकी वजह से कंफर्ट काफी कॉम्प्रोमाइज होता है। अब क्योंकि हमने बुरे वालों को लिस्ट से निकाल दिया है, तो अब हमारे पास टोटल 4 ऑप्शंस बचे हैं। Redmi Buds 5C, Realme T310, OnePlus Nord Buds 3 Pro और Oppo Enco Buds 3 Pro Plus। Oppo वाला तो बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च है, अभी 21 नवंबर को ही लॉन्च हुए हैं। अब इन चारों में से आप कोई भी ले लो, आपको दिक्कत किसी में नहीं आएगी, बस प्रायोरिटीज अलग अलग है। कुछ चीजें जो सब में है, जैसे कि डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी आपको सब में मिलेगी और स्विच करने पे हल्का डिले सब में आता है क्योंकि ये बजट वालों से एक्सपेक्टेड भी है। अब इन सबको साइड करके सबसे पहले Redmi Buds 5C देखते हैं। प्राइस है इनका लगभग 1600। अब ये उन बड्स में से हैं जो फर्स्ट इंप्रेशन से ही सेफ लगते हैं। अच्छा क्लीन डिजाइन है, बड्स भी लाइट वेट है और 1600 में ये चीप फील नहीं देते। और क्योंकि Redmi ने इन बड्स को एयरपॉड्स वाली शेप दी है, तो इनका कंफर्ट भी काफी अच्छा है। लॉन्ग सेशंस में आप इन्हें बड़े आराम से लगा सकते हो। आउट ऑफ द बॉक्स इनका साउंड थोड़ा बेसी है, लेकिन क्लैरिटी बहुत सही मेंटेन रहती है। ऐसे बेस के नीचे सब कुछ दबता नहीं है। बस एक काम जरूर करना, आप इसकी ऐप में जाके एनहेंस ट्रेबल वाला प्रीसेट लगा दो, इससे वोकल्स और क्लीन हो जाते हैं। मेरे हिसाब से आपको इसे इसी सेटिंग पे यूज करना चाहिए। इनका ANC देखें तो कंपनी क्लेम करती है अप टू 40 डेसिबल्स एंड प्राइस के हिसाब से मैं कहूंगा मेरे को ठीक लगा है। बॉक्स पे नीचे की साइड एक पेयरिंग बटन भी दे रखा है, तो आपको दिमाग नहीं लगाना। हालांकि इसके जो टच कंट्रोल्स हैं वो इसका एक कंफ्यूजन पॉइंट है, बिकॉज बड्स पे कोई क्लियर एरिया मार्क नहीं है, तो एक्सीडेंटल टचेस हो जाते हैं। और टच के लिए आपको ऐप में कंट्रोल सारे मिलते हैं। कुछ फीचर्स और हैं, जैसे IP54 की रेटिंग है, गूगल फास्ट पेयर भी आपको मिलता है। अब सभी ईयरबड्स का माइक टेस्ट करने के लिए हमने सारे ईयरबड्स को एक एक करके एक फोन से कनेक्ट करा और उस पर बार बार कॉल करी और साइड में एक हाथ की दूरी पे हमने फुल वॉल्यूम पे दूसरे फोन में म्यूजिक प्ले कर दिया। और इस टेस्टिंग से जो रिजल्ट आया है मैं आपको वही बताऊंगा। तो Redmi के माइक में प्रॉब्लम ये है कि बैकग्राउंड नॉइसेज ये सारी कट करता है और इस चक्कर में ये आपकी आवाज को भी रोबोटिक बना देता है। इवन शांत एनवायरनमेंट में भी इसका माइक बेस्ट तो नहीं है। और जो ये टेस्ट हमने करा है, इसकी कॉल रिकॉर्डिंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप खुद भी सुन के चेक कर सकते हो। ओवरऑल देखें तो ये एक सेफ परचेज वाली कैटेगरी में आता है। हर चीज एवरेज टू गुड है, कोई मेजर रेड फ्लैग नहीं है माइक को छोड़ के। बाकी एक अच्छा कंक्लूजन मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है Realme Buds T310 और ये एक परफेक्ट बैलेंस डिलीवर करते हैं। इसका डिजाइन भी अट्रैक्टिव है, बड्स भी हल्के हैं, पहनने में भी कंफर्टेबल लगते हैं। बस इसे सोते हुए मत पहनना, नहीं तो सुबह उठोगे तो लगेगा किसी ने 2-4 झापड़ मार दी हो। अब इन बड्स की जो चीज सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है वो है इसका ANC, क्योंकि इसमें हमें 46 डेसिबल का हाइब्रिड नॉइस कैंसिलेशन मिलता है। सरल भाषा में बताऊं तो नॉर्मल मोड से ANC पे स्विच करते ही बैकग्राउंड नॉइसेस काफी रिड्यूस हो जाती हैं और ANC के टाइम पे म्यूजिक इतना सही फील होता है कि आपका वापस नॉर्मल मोड पे जाने का मन नहीं करेगा। इसकी साउंड भी काफी क्लियर और बैलेंस्ड है, बेस हैवी है लेकिन कंट्रोल्ड है और इससे बड़े ही क्लीन वोकल्स भी आते हैं। कॉल्स में इसका माइक बहुत नेचुरल साउंड करता है, विच इज गुड।
बैकग्राउंड नॉइस आपकी आवाज को बिना रोबोटिक बनाए काफी हद तक कट हो जाती है। इसके माइक को मैं रेडमी से तो काफी बेटर ही रेट करूंगा। एडिशनल फीचर जैसे कि डुअल कनेक्शन, गूगल फास्ट फेयर, वो सब आपको यहाँ पे मिलता है। इनकी डाउन साइड ये है कि इसमें इन ईयर डिटेक्शन नहीं है और ये इसकी एक बड़ी कमी है। और दूसरा, इसके जेस्चर्स थोड़े अजीब हैं क्योंकि इसमें सिंगल टैप ऑप्शन ही नहीं है और ANC ऑन करने के बाद इसकी बैटरी लाइफ थोड़ी एवरेज ही है, तो इस चीज का ध्यान रखना। बट ओवरऑल एक अच्छे ANC एक्सपीरियंस के लिए ये 1600 से 1800 में बेस्ट ऑप्शन है। तो आप कहोगे रेडमी वाले क्यों बताए थे? वो सिर्फ उनके लिए जिन्हें एयरपॉड्स वाली फीलिंग चाहिए, बाकी सभी इन्हीं के साथ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास है OnePlus Nord Buds 3 Pro और इसका प्राइस 2000 से ज्यादा ही है, मतलब ये 3000 तक भी जाते हैं और ये 2200-2300 के भी मिलते हैं और उस प्राइस में ये काफी अच्छा पैकेज डिलीवर करते हैं। केस और बड्स दोनों ही प्रीमियम है, मैट प्लस ग्लॉसी फिनिश स्क्रैचेस को भी हाइड कर देती है और पेयरिंग एक्सपीरियंस भी OnePlus और Oppo डिवाइसेस के साथ तो बहुत ही स्मूथ है। बाकी सभी फोन्स के साथ गूगल फास्ट पेयर इंस्टेंटली ट्रिगर हो जाता है। इनका कंफर्ट मैं इस लिस्ट में सेकंड बेस्ट बोलूंगा। साउंड की बात करें तो इनकी आवाज भी बेस हैवी है जो काफी लोगों को पसंद आएगी, गंदा वाला बेस नहीं है और इसके वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स भी क्लियर हैं। एक डेडिकेटेड बेस मोड भी है लेकिन वो बेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है जो मेरे को थोड़ा ओवर ही लगा है। एंड इसका ANC बहुत इफेक्टिव है, मतलब महंगे वाले ईयरबड्स जैसा ANC मिलेगा आपको। लो फ्रीक्वेंसी नॉइजेस को तो ये बहुत अच्छे से कट करता है। डुअल कनेक्शन, इन ईयर डिटेक्शन, फाइंड माई ईयरबड सब कुछ बहुत अच्छे से इंटीग्रेटेड है और IP55 की डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग भी मिलती है। बट एक चीज जो इसका मेजर डाउन साइड है, इसका माइक शांत एनवायरनमेंट में तो बहुत सही है लेकिन नॉइजी जगह पे ये बैकग्राउंड नॉइसेस को कट करने के चक्कर में आपकी आवाज खराब कर देता है और ये इसकी बिगेस्ट वीकनेस है। मतलब नॉइजी जगहों पे इसका माइक रियलमी से भी वीक है। आप चाहो तो गूगल ड्राइव वाले सैंपल में भी सुन के देख सकते हैं। फिर भी कंफर्ट प्लस साउंड प्लस ANC प्लस फीचर्स का जो बैलेंस ये प्रोवाइड करते हैं वो इस बजट में एक अच्छा पैकेज बन जाता है। बट अगर आपको 2000 में बेस्ट वैल्यू चाहिए तो Oppo Enco Buds 3 Pro Plus से अच्छी वैल्यू आपको कहीं नहीं मिलेगी। लॉन्च प्राइस इनका 2100 है बट 2000 के तो मिल ही जाएंगे। मेरे पास Enco Buds 3 Pro भी है और ये नए वाले इनसे तो बेटर है क्योंकि इन ईयरबड्स के दो मेन फ्लेक्स पॉइंट्स हैं। पहला है इनका कंफर्ट। ये वो ईयरबड्स हैं जिन्हें आप लगाने के बाद भूल जाओगे कि आपने पहने हुए। चाहे आप रनिंग कर लो, जिम कर लो, इनका फिट काफी सिक्योर है। दूसरा है इसकी साउंड क्वालिटी। बेस बहुत अच्छे से ट्यून्ड है, वोकल्स भी क्लीन है और इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन का भी आपको पता लगेगा। बेसिकली एक बैलेंस ट्यूनिंग मिलती है। बस एक चीज है कि इनकी लाउडनेस थोड़ी लो है। नॉर्मली अगर आप अपने ईयरबड्स की वॉल्यूम 60% रखते हो तो इसमें आपको 80-90 रखनी पड़ेगी। एंड इसका एक मेजर कॉन ये भी है कि इसमें इन ईयर डिटेक्शन नहीं मिलता। बड्स 3 Pro में भी नहीं था और इसमें भी नहीं है। अब नॉइस कैंसलेशन Oppo 32 डेसिबल्स बोलता है एंड मुझे ठीक लगा है। फैंस, AC, ट्रैफिक ये सब ऑलमोस्ट कट हो जाता है। पर अगर आपके सामने दो लोग बात कर रहे हैं तो आपको इनमें से हल्की कॉन्वर्सेशन सुनाई देती है। पूरा साफ नहीं होता क्योंकि इसका ANC मैं सेकंड बेस्ट बोलूंगा। इस मामले में OnePlus टॉप पे है। इनमें आपको IP55 की रेटिंग भी मिलती है। माइक का बताऊं तो लिस्ट में इनका माइक सबसे बेस्ट है। शांति में तो सबसे सही आवाज इन्हीं से आती है और नॉइस में भी आप जाओगे तो ये बैकग्राउंड नॉइसेस को भी 80-90% रिमूव कर देता है ताकि आपकी आवाज रोबोटिक ना लगे। इनका माइक तो मैं बेस्ट ही रेट करूंगा, बाकी आप ड्राइव के लिंक पे जाके सुन के भी देख सकते हो। अब 4 ऑप्शन दे दिए हैं तो फाइनल चॉइस भी करा देते हैं। तो अगर आपका बजट 1500-1600 है तो मेरी चॉइस होगी Realme Buds T310 और अगर बेटर फीचर्स और बेस्ट ANC चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा OnePlus Nord Buds 3 Pro के पास। लेकिन ये काफी महंगे हैं तो ये एक बड़ा फर्क है। इसलिए अगर आपको अपने पैसे वसूल करने हैं तो Oppo के लेटेस्ट Enco Buds बेस्ट है क्योंकि ये OnePlus को फीचर्स में 90% मैच करते हैं और डिफरेंस बस नॉइस कैंसलेशन और इन ईयर डिटेक्शन जैसी चीजों में है और कॉलिंग भी आपको Oppo में ही बेटर मिलेगी। तो अगर OnePlus वाले 2200-2300 में मिल जाए तो इनको कंसिडर कर लो, अदरवाइज 2000 में Oppo और 1600 में Realme। एक नई कैटेगरी एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए, बताना आपको कैसा लगा। बाकी मेरा तो वही है। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।